हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारो और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था, न्यू रेशियो कैलकुलेशन देखा था, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशन देखा था। आज हम उसी का कंटिन्यूइंग पार्ट देखेंगे जिसमें हमें न्यू रेशियो कैलकुलेशन तो करना है, लेकिन जब सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया होगा तब। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3. X surrenders 1/7 of his share and Y surrenders 1/3 of his share in favor of Z, a new partner. Calculate new ratio and sacrifice ratio. अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में सरेंडर की बात की गई थी, तो सरेंडर यानी कि सैक्रिफाइस ऑलरेडी दिया गया है। देखते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है मैं उन्हें अंडरलाइन करती हूँ और हम समझते हैं कि क्वेश्चन से हमें कैसे और क्या चीज़ें पता चलती है। जैसे कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3. तो एक्स एंड वाई ये कौन से पार्टनर्स हैं? हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं और 7:3 ये इनका ओल्ड रेशियो है। अब नए पार्टनर को लाने के लिए एक्स ने कहा कि मैं अपने शेयर से 1/7 शेयर का सरेंडर करूंगा और वाई ने कहा कि मैं 1/3 शेयर का सरेंडर करूंगा इन फेवर ऑफ जेड। तो जेड कौन है? न्यू पार्टनर है और हमें कैलकुलेट करने कहा गया है न्यू रेशियो। अब देखते हैं हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। जैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए और सेक्रीफाइस के लिए फॉर्मूला है, तो बस उन्हीं में से कुछ फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। बस एक चीज़ है कि सेक्रीफाइस पहले से दिया गया है कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा। हम जैसे ही हर क्वेश्चन में लिखते हैं पहले लिख लेंगे कि ओल्ड रेशियो क्या है। तो ओल्ड रेशियो के लिए हमारे पहले ओल्ड पार्टनर्स है एक्स एंड वाई। तो एक्स का रेशियो है 7, वाई का रेशियो है 3, यानी 7/10, 3/10। इस तरीके से ओल्ड रेशियो तो मिल गया। अब साथ ही में इस क्वेश्चन में दिया गया है सरेंडर। सरेंडर में एक्स और वाई दोनों सरेंडर कर रहे हैं। तो एक्स ने कहा मैं 1/7 सरेंडर करूंगा, वाई ने कहा मैं 1/3 सरेंडर करूंगा। तो यहाँ पर एक्स और वाई के सरेंडर को देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स कितना है, एग्जैक्ट कितना है सैक्रिफाइस। एक्स एंड वाई, एक्स का शेयर है 7/10 और वाई का शेयर है 3/10। तो एक्स ने क्या कहा कि मैं अपने 7/10 में से 1/7 सैक्रिफाइस करूंगा और वाई ने कहा मैं 3/10 में से 1/3 सैक्रिफाइस करूंगा। तो अगर देखने जाए तो ये रेशियो में ये और ये अगर हम कट कर दे तो आंसर आ रहा है 1/10, 1/10। इस तरीके से एक्स और वाई का सैक्रिफाइस हमें मिल चुका है। जेड को एक्स और वाई दोनों से मिल रहा है। तो एक्स ने बोला 1/10, वाई का 1/10। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो जेड को टोटल दोनों का मिला के 2/10 का वैल्यू रहेगा जेड का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है सिंपल सा, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सैक्रिफाइस रेशियो वाला। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं सेम उसी तरीके से अब हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो है, ओल्ड रेशियो है पर न्यू रेशियो नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे मैथ्स में करते हैं, ये न्यू रेशियो को इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे और सैक्रिफाइस को राइट साइड पर लेके आएंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल बी न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। तो पार्टनर्स क्या कहेंगे कि हमारा ओल्ड है और हमने सैक्रिफाइस डिसाइड किया है, तो ओल्ड में से सैक्रिफाइस निकाल दिया तो बचा हुआ न्यू रेशियो बन जाएगा। तो न्यू रेशियो हम लिखेंगे एक्स और वाई का।
तो x और y का पहले तो मुझे ओल्ड रेशियो चाहिए। तो ये रहा मेरे क्वेश्चन में x और y का ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो है x और y का 7/10, 3/10 से 7/10 एंड 3/10। और सैक्रिफाइस, दोनों ने कितना सैक्रिफाइस किया है? सो ये रहा, दिख रहा है यहाँ पे 1/10, 1/10 का सैक्रिफाइस है। तो यहाँ आ गया 1/10, 1/10 इज इक्वल्स टू, बस अब कैलकुलेट करना है जैसे हम हमेशा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऐसे यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये ऐसे यहाँ से और ये यहाँ से रहेगा। सो क्या आएगा हमारा? 10 7 ज़ा 70 माइनस 10 1 ज़ा 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 3 ज़ा 30 माइनस 10 1 ज़ा 10 अपॉन 100। सो 70 माइनस 10 60 अपॉन 100 एंड 30 माइनस 10 20 अपॉन 100। अब देखते हैं z। तो z का रेशियो हमने देखा था, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा z, ये उसका रेशियो। फाइनली दोनों ने सैक्रिफाइस किया, उतना ही शेयर z का रहेगा। तो z का है 2/10, ठीक है। लेकिन जैसे हमने हर क्वेश्चन में देखा है कि डिनोमिनेटर अगर 100 है बाकी दो का, तो जो नया पार्टनर है उसका भी डिनोमिनेटर अगर हमें 100 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। पर रूल क्या है कि जितना डिनोमिनेटर में किया उतना ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो z का आ जाएगा 20/100। सो इस तरीके से तीनों का डिनोमिनेटर अभी सेम हो चुका है। तो अब मैं रेशियो लिखूंगी, न्यू रेशियो x/y/z। कौन सा रेशियो मिल रहा है हमें? न्यू रेशियो। तो ये रहेगा 60:20:20, ठीक है। तो अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं, जैसे कि ये 0 हम यहाँ से कट कर देंगे तो आएगा 6:2:2। अब इसे और हम छोटा कर देंगे, सो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यानी आपका न्यू रेशियो आ चुका है 3:1:1, ठीक है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अलग होगी, देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारा, A and B आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1। सो यहाँ पे A और B कौन है? हमारे ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे। 1:1 क्या है इनका? ओल्ड रेशियो हो जाएगा। फिर आगे कहा है C इज एडमिटेड, तो C इज एडमिटेड यानी C कौन है? हमारा न्यू पार्टनर है, ठीक है। फिर आगे A ने कहा A सरेंडर्स 1/4 शेयर एंड B सरेंडर्स 1/5 शेयर। A ने बोला 1/4 शेयर, B ने बोला मैं 1/5 शेयर का सरेंडर करूंगा। किसके लिए? C के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था सेम उसी तरीके से पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में हमारे पास दो पार्टनर्स है A एंड B। तो A का ओल्ड रेशियो है 1/2, B का भी आएगा 1/2, क्योंकि 1:1 उनका ओल्ड रेशियो है। आगे C नया पार्टनर आया है और नए पार्टनर को हमेशा पुराने पार्टनर्स अपने शेयर में से ही हिस्सा देते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने सरेंडर पहले से डिसाइड किया है कि हम सरेंडर कितना करेंगे। तो A/B, A ने कहा मैं 1/4 सरेंडर करूँगा और B ने कहा मैं 1/5 सरेंडर करूँगा, ठीक है। तो ये सरेंडर से हमें उनका एक्चुअल सैक्रिफाइस पता चलेगा। सो मैं लिखती हूँ सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो हमें ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइस रेशियो पता चलेगा। तो A एंड B, तो पहले सैक्रिफाइस के लिए वो अपने शेयर में से सैक्रिफाइस करते हैं। तो A और B का ओरिजिनल शेयर यानी कि पुराना शेयर लिखना है और उसमें से उन्होंने कहा, A ने कहा मैं अपने हाफ शेयर में से 1/4 दूंगा और B ने कहा मैं अपने हाफ शेयर में से 1/5 दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो पिछले क्वेश्चन में जैसे 7 7 3 3 कट हो गया था, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 1/8 और यहाँ पे आ जाएगा 1/10। बट हमारा जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है हम उसे रेशियो का कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि ये जो नीचे का नंबर है ये सेम करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा रूल ये भी है
कि जितना डिनोमिनेटर में किया हो उतना न्यूमरेटर में आएगा। तो यहाँ पर 10 और यहाँ 8 आ जाएगा। सो इनका सैक्रिफाइस रेशियो आ जाएगा 10/80 और 8/80। ठीक है, सो ये इनका आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। अब हमें क्या करना है, इसी रेशियो की मदद से हमें आगे कैलकुलेशंस करने हैं। तो कैलकुलेशंस जैसे कि अब मैं यूज़ करूँगी सैक्रिफाइस रेशियो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है हमें। सो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, पर यहाँ पर ये फॉर्मूला में हमारे पास न्यू रेशियो नहीं है, तो यहाँ पे न्यू रेशियो की जगह हमारे पास सैक्रिफाइस है। सो हम इसे मैथमेटिकली इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में, यानी कि न्यू रेशियो को इक्वल टू के लेफ्ट में लेके जाएंगे और सैक्रिफाइस को इक्वल टू के राइट में लेके जाएंगे। सो यहाँ पे अब हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, सो इन दोनों का हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे, दोनों ही पार्टनर्स का। तो A एंड B ये हमारे पार्टनर है और उनका ओल्ड रेशियो था 1/2 1/2। देखिए यहाँ पे से लिखा मैंने, ये इनका ओल्ड रेशियो। अब दोनों का सैक्रिफाइस भी हमारे पास है। सो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया है 10 and 8। और जैसे ही सैक्रिफाइस किया, यस हम यहाँ पे एक और चीज़ लिखना भूल गए, जैसे कि C को A और B दोनों ने मिलके शेयर दिया है। तो A का 10/80 और B का 8/80 मिला के C का टोटल शेयर हो जाता है 18/80। बस इतना याद रखना है हमें। सो C को टोटल शेयर मिल रहा है 18/80 का। तो अब फिलहाल हम A और B पे फोकस करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। तो A और B का ओल्ड रेशियो हमने लिख दिया है और उनका सैक्रिफाइस रेशियो हमने अभी निकाला था, ये A का और ये B का। तो 10/80 8/80। बस हमें क्या करना है, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से एरो बनाए मैंने स्टार्ट जहाँ से किया। तो फर्स्ट का आ जाएगा 80 - 20/160। सेकेंड का आ जाएगा 80 × 1 80 -16/160। सो इस तरीके से A का आ जाएगा 60/160, B का आ जाएगा 80 - 16 यानी आ जाएगा 64/160। अब C का लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो C का अभी हमने देखा कि C को दोनों पार्टनर्स ने मिला के कितना टोटल दिया है 18/80। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 160 करना है, तो 80 × 2 करेंगे तो 160 हो जाता है। तो जितना डिनोमिनेटर किया उतना न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। तो इसका आ जाएगा 36/160। तो अगर हम लास्टली देखें तो A/B/C इन तीनों का न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो आ जाता है 60/64/36। लेकिन ये रेशियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा रेशियो की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को और छोटा किया जा सकता है। कोई एक नंबर ऐसा जिसमें ये तीनों ही नंबर कैलकुलेट हो सके, डिवाइड हो सके। जैसे कि पहला 60 होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए 64 और तीसरा 36। ऐसा कौन सा नंबर है? तो 2 से तो डेफिनेटली जाएगा, और 2 का मल्टीपल तो हम 4 से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 बचेगा 20, तो 4 5 ज़ा 20 यानी ये तो हो गया। 4 1 ज़ा 4 24, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, ये तो डायरेक्टली आ गया। सो इस तरीके से अगर हमने इसको डिडक्ट किया तो ये आ रहा है 4 × 15, ये आ रहा है 4 के टेबल में 16 और ये आ रहा है 4 के टेबल में 9। सो यानी A और B और C का न्यू रेशियो आ गया 15:16:9 का। सो ये कैलकुलेशन हमने देखा जब क्वेश्चन में सरेंडर वैल्यू या सैक्रिफाइस वैल्यू दिया रहता है दोनों पार्टनर्स का। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।